What's up guys? One scary news which is last एक महीने से 19th of September लास्ट एक महीने का ये जो राइजिंग एक ट्रेंड लाइन था फाइनली कल का जो कैंडल स्टिक है विच हैज फाइनली क्लोज्ड बिलो दिस ट्रेंड लाइन. दिस इज स्कैरी. व्हाई क्रिप्टो मार्केट इज डाउन? नथिंग न्यू. कल भी डाउन था, आज भी डाउन है, परसों भी डाउन था, कल भी डाउन रहेगा. So this is Dave. Welcome back to BitBull. Hope you all are doing well and good. So before I go forward, as always, थोड़ा सा अपना उंगलियों को यूज करो. पता है ऐसे भी तो करते ही रहते हो, बट अभी यूज करो to press on that like button, to subscribe that channel, to get this kind of content every single day. Be a part of our Twitter and Telegram handle, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा. So Bitcoin पे आने से पहले want to discuss about the Shiba Inu in a big picture. Shiba Inu का जो एक वेल्स का सिलसिला है, बिटकॉइन वेल्स, इथेरियम वेल्स, एज सेम शिबा इनू का भी वेल्स है. वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट में क्रिप्टो शिबा इनू. दिस ऑल्सो हैज सम अनबिलीवेबली बिग वेल्स. तो रिसेंटली कल का ही बात है 417.3 बिलियन शिबा मूव किया है बाय अ मिस्टीरियस वॉलेट टू अ मिस्टीरियस वॉलेट. कॉइनबेस पे एक वॉलेट था जहां पे 417.3 बिलियन शीप था, वो किसी और एक अननोन वॉलेट पे मूव हुआ है. इट सीम्स लाइक जो अननोन वॉलेट पे मूव हुआ है दैट एग्जिस्ट इन कोल्ड वॉलेट. मतलब किसी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस से डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे मूव किया है दिस अमाउंट ऑफ शिबा इनू. As we all know, centralized exchange से अगर कोई भी अपना holdings decentralized exchange पे move करता है, that means we have a sign of positivity. Vice versa. जब cold से centralized पे आता है, that means that whale या फिर that person is looking forward to sell their asset. So this is completely ulta. They are going to save their amount of Shiba Inu. Obviously, they have more deeper information than we do. So few very important information want to share with all of you related to Shiba Inu. So first of all, ये 417 बिलियन जो शिबा इनू है उसका प्राइस समवेयर अराउंड $34.5 मिलियन होगा. ये सोच के कैसा लगता है कि $35 मिलियन का कोई इतना बड़ा रिस्क, जिसके पास कुछ मल्टी बिलियंस होगा वही ये सब रिस्क लेगा. बाकी $35 मिलियन का शिप खरीदना मतलब देयर हैज टू बी सम रीजन बिहाइंड इट, राइट? तो रिसेंटली शिबा इनू का जो यूज केसेस है दैट हैज गॉन अप लाइक क्रेजी. शिबा इनू का जो ओन इकोसिस्टम है, शिबा इनू रिलेटेड जो गेम्स है, शिबा इनू का जो भी है परचेस है, शिबा इनू का जो रियल लाइफ ट्रेडिंग वैल्यू है, ये सब मिला के रिसेंट टाइम में शिबा इनू का जो वैल्यू इन टर्म्स ऑफ यूज केसेस वो बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है. एंड उससे भी बड़ा न्यूज, डे बिफोर यस्टरडे का एक वीडियो पे मैंने एक कोलैबोरेशन का बात बोला था. गूगल क्लाउड के साथ कॉइनबेस एक कोलैबोरेशन कर रहा है, मतलब कॉइनबेस के साथ गूगल कोलैबोरेशन कर रहा है. दिस शुड बी द राइट वे टू पोर्ट्रे दिस इशू. तो गूगल क्लाउड कॉइनबेस से जो कोलैबोरेशन कर रहा है, द पर्पस बिहाइंड दिस कोलैबोरेशन इज गूगल क्लाउड का जो लेयर 3 का जितना भी इनोवेशंस होने वाला है, जितना भी प्रोग्रेशन होने वाला है, उसके चलते क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होने वाला है. तो वो सब ट्रांजैक्शंस विल बी डन थ्रू कॉइनबेस. तो रिसेंटली कॉइनबेस में ये जो ट्रांजैक्शन का एक लिंक है उस पे शिबा इनू विल बी वन ऑफ द क्रिप्टो करेंसीज फॉर सम स्पेशल ट्रांजैक्शन. ऐसे नहीं है कि लाइक बिटकॉइन, इथेरियम, शिबा इनू का भी सारे के सारे जगह पे ट्रांजैक्शन का एक राइट रहेगा, बट डेफिनेटली देयर विल बी शिबा इनू, बट देयर विल बी सम स्पेशल कैटेगरी जहां पे शिबा इनू रिलेटेड पेमेंट होगा. But this is a huge news, right? Shiba Inu will be a part of the payment system between Google Cloud and our Coinbase. So ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके चलते अपना जो Shiba Inu का whales है they are getting activated and they are just loading their bags with Shiba Inu. And since we all know कि Shiba Inu का हर एक ट्रांजैक्शन के साथ SHIB burn होता है, तो ये जो रिसेंट शिबा इनू का ट्रांजैक्शन है उसके चलते एज लिटिल एज ओवर 10.5 मिलियन शिबा इनू बर्न हुआ है लास्ट 24 आवर्स में ड्यूरिंग दिस ट्रांजैक्शन. एंड जो रिसेंट शिबा इनू का जो बर्न रेट है विच हैज गॉन अप बाय 649.92%, अराउंड 650% बर्न रेट हाई हुआ है इन लास्ट 24 आवर्स.
तो करीब करीब 25,991,998 शिबा इनू बर्न हुआ है. लेट्स टेक अ राउंड फिगर, 26 मिलियन शिबा इनू बर्न हुआ है लास्ट 24 आवर्स बिकॉज ऑफ ऑल दिस ट्रांजैक्शन. और ज्यादा डीपर जाए तो ट्रांजैक्शन का जो 417 बिलियन शिबा इनू ट्रांजैक्ट हुआ है, ये वाला ट्रांजैक्शन दोनों तरफ डिवाइड हुआ है. जहां पे क्लियरली देखा जाए तो 3 ट्रिलियन शिबा इनू परचेस्ड हुआ है, जिसमें से 417.3 बिलियन शिबा इनू मूव हुआ है. मतलब जहां पे वन अननोन वॉलेट से लेके अनदर अननोन वॉलेट पे मूव हुआ है, द अमाउंट ऑफ मूवमेंट विच इज 417.3 बिलियन, बट द परचेस्ड अमाउंट विच इज 3 ट्रिलियन शिबा इनू. Can you just imagine? So that is a huge movement. That is a huge number of Shiba Inu moved yesterday. Now let's come to this Bitcoin's chart story, which is slightly unstable right now क्योंकि Bitcoin का जो rejection line है, which is sliding down day by day. तो ये जो एक पोजीशन था 19,900 which is almost $20,000. So $20,000 से जो रिजेक्ट हुआ था, this was back in 14th of October. Then gradually it came down to 19,600 and right now it is getting rejected by this 19,300. That is why it is scary. Every day, every single day it is getting rejected by new line of resistance. ऐसा नहीं कि ये सब resistance line पहले नहीं था. The only problem, पहले ये सब line exist करते हुए भी Bitcoin managed to climb up, but right now this is not happening. जिसके चलते एक चीज तो साफ होता है कि जो Bitcoin का जो वेल्थ, जो एक बाइंग प्रेशर था, वो धीरे धीरे एग्जॉस्ट हो रहा है. बिटकॉइन का जो ये $18,000 से लास्ट बहुत सारे बार, मतलब 3-4 बार जो एक सपोर्ट मिला है इन लास्ट 1 मंथ पे, दैट विल गेट एग्जॉस्ट वेरी वेरी सून. जैसे कि डे बिफोर यस्टरडे के वीडियो के बोला था कि चाहे वो सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो, जितना बार हिट करेगा वो उतना ही ज्यादा फ्रेजाइल होते जाएगा. तो फिर से अगर बिटकॉइन अपना $18,500 के आसपास का जो ये सपोर्ट लाइन है ये टेस्ट करने के लिए आए, देन डेफिनेटली आई एम एक्सपेक्टिंग दिस टाइम दिस विल नॉट हैपन. क्योंकि कितना सपोर्ट देगा, जितना भी बाइंग प्रेशर था, जितना भी बाइंग ऑर्डर है उधर पे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो लोग बाय कर रहा है वो ही लोग मार्केट को नीचे ला रहा है जानबूझ के, कि उन लोगों का सारे के सारे जो बाइंग ऑर्डर से वो एग्जॉस्ट हो जाए, उसके बाद बिटकॉइन ऊपर जाए. साथ ही साथ जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर से जो लिक्विडिटी हंट है, वो भी एक लिक्विडिटी हंट चल रहा है. क्योंकि कोई भी इधर से अगर इतना एक बड़ा स्पाइक मिलेगा, कोई भी बिटकॉइन पे अभी लॉन्ग खेलेगा. तो लॉन्ग खेलने के इमीडिएटली बाद अगर नीचे आता है, शॉर्ट पे आता है, तो डेफिनेटली देयर विल बी सम लिक्विडेशन हंट. तो ये लिक्विडेशन हंट का भी एक चक्कर हो सकता है, इधर कुछ भी हो सकता है. बट द रियल प्रॉब्लम इज, उतना तो अंदर के बात किसी को नहीं पता है, बट द रियल इशू व्हाट वी कैन सी हियर, व्हिच इज बिटकॉइन का जितना भी सेल ऑर्डर्स था, दे आर गेटिंग एग्जॉस्टेड. सो नॉट श्योर अगर बिटकॉइन 18,500 पे फिर से नीचे आए तो उसका क्या हालत होगा. तो रिसेंटली बिटकॉइन का जो रिसेंट बॉटम था लास्ट 24 आवर्स में, फर्स्ट इट वाज 18,800 एंड सेकंड इट वाज 18,900. तो ये जो 4 आवर कैंडलस्टिक चार्ट है, इधर पे ये एक डबल बॉटम का भी एक साइन हो सकता है. फर्स्ट विच इज द लेफ्ट साइड and the right side is higher than the left side. This can be a double bottom, but ये 130 AM के कैंडल के बाद जो recent 530 and 930 का, जो 930 का तो कैंडल अभी तक चल रहा है, जो recent 2 back-to-back 4 hours candlesticks है, first of all they are not even high in volume, and जो कैंडलस्टिक का बॉडी है वो भी कुछ खास नहीं है. So I'm not counting on any double bottom here. Now it's better to wait for next 24 hours to get a clarity कि ये जो नीचे जाने का सिलसिला है ये नीचे ही जाते रहेगा, और Bitcoin could give a potential bounce back from here. So that's it from my side, guys. Thank you for watching. Thank you for being here. It's time to like, subscribe and share this video with your friends and family. Be a part of our Twitter and Telegram handle, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा. बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ. Till then, Dave signing off.